सोर्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का जो काव्यखंड है ना, इसका 10वां चैप्टर अक्षर ज्ञान के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में धमाका मचने वाला है, क्योंकि हमेशा के भांति आज भी हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप जो है इस वीडियो को देख नहीं सकते तो बच्चे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वीडियो को हेडफोन लगा करके किसी काम को करते हुए भी आप जो है सिर्फ सुन लीजिएगा, तो आपको सारा क्वेश्चन जो है याद हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग जो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? तो बच्चे ये ध्यान में रखिएगा, हमारा जो अक्षर ज्ञान से हमारा जो लिया गया है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका खा, है ना। तो बच्चे किससे लिया गया है? अक्षर ज्ञान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो अक्षर ज्ञान जो कविता हमारा है बच्चे, ये हमारा जो है कवि ने कहा से हमारा जो लिया गया है ना। कवि ने कहा हमारा एक कविता संग्रह है, वहाँ से हमारा जो है अक्षर ज्ञान जो है यहाँ पे लिया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगा के ड को बेटा क्या समझता है ना। तो बच्चे अंगम में जो ड होता है ना, ये इसको हमारा जो है बेटा एक जो है माँ समझता है, यानी कि माँ का गोद समझता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर जो है अक्षर ज्ञान कविता के बात किया जाए तो इसमें हमारा जो है अंगा के ड को बेटा क्या समझता है? तो अपनी माँ समझता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, है ना। तो हमारा जो कवित्री अनामिका के पिताजी का क्या नाम था बच्चे? हमारा जो है श्याम नंदन किशोर, है ना। क्या नाम था? ध्यान में रखिएगा, श्याम नंदन किशोर। कवित्री अनामिका के पिताजी का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर बच्चे, है ना। चलिए अगला आपके सामने कि घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घर किस पर आकर थमक जाता है ना। देखिए बच्चे बहुत बेहतरीन सवाल है आपके सामने। तो बच्चे घड़े से लुढ़कता हुआ हमारा जो घर अंगा पे आकर के जो है थमक जाता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना। यहाँ पे डी नंबर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो घरे से लुढ़कता हुआ उसका घा किस पर आकर थमक जाता है? अंगा पे आकर के जो है थमक जाता है। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है ना। तो बच्चे बीजाक्षर जो हमारा जो है लिखा गया है वो हमारा जो है अनामिका के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन जो सही हो जाएगा, अनामिका, है ना। तो बीजाक्षर किनकी हमारा जो है काव्य संकलन है? तो अनामिका की है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता, है ना। तो कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता बच्चे, बताइए जल्दी से। तो ये हमारा जो है चौखटे में हमारा जो उसका क नहीं अटता, है ना। क्या नहीं अटता बच्चे? चौखटे में हमारा जो उसका क नहीं अटता, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क, है ना। चौखटे में नहीं अटता क्या बच्चे? क नहीं अटता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान के आधार लिया गया है ना। तो बच्चे हमारा जो अक्षर ज्ञान कविता है इसमें किस हमारा जो है मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो अगर आपसे बोला जाए तो बाल मनोविज्ञान, है ना। ये हमारा जो है बच्चों पे हमारा जो खास करके उसके मतलब जो मन की इच्छा को लिया गया है। तो अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान के आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान बच्चे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है ना। तो बच्चे पंक्ति से जो है ना इसका जो है ख उतर जाता है ना। पंक्ति से उतर जाता है बेटे का ख बच्चे, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा। तो पंक्ति से कौन उतर जाता है? ख उतर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कवित्री अनामिका का जन्म जो है कब हुआ था? तो कवित्री अनामिका का अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो है हमारा कब हुआ था बच्चे? 1961 ईस्वी में, है ना। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961 ईस्वी में बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है ना। तो अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर के शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो यहाँ पे अगर जो बात किया जाए तो ये प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से, है ना। किससे? प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से बच्चे, है ना। तो हमारा जो अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर के शिक्षण से प्रक्रिया से हमारा जो संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अक्षर ज्ञान जो हमारा जो है किस कवि की रचना
है ना। तो अक्षर ज्ञान हमारा जो है किस कवि हमारा अगर बोलना हो तो कवि नहीं बोलेंगे, कवित्री बोलेंगे। ऐसे ध्यान में रखिएगा, अगर किस कवि की रचना पूछे तो अनामिका बोलेंगे, कवित्री भी बोलेगा तब भी अनामिका बोलेंगे। तो अक्षर ज्ञान हमारा जो किस कवित्री की रचना है बच्चे, तो अनामिका की, है ना। चलिए, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है। बच्चे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है, तो अंगा पे आकर के थमक जाता है और आंख से आंसू निकलने लगते हैं ना। तो बच्चा कहाँ आकर जो है थमक जाता है, अंगा पर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अनामिका का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, ये ध्यान में रखिए, है ना। चलिए बच्चे, तो अनामिका का जन्म जो है ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बिहार की धरती पे हुई है ना। तो यहाँ बिहार जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अनामिका का जन्म जो है कहाँ से हुई है बच्चे, हमारा जो है बिहार से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अंगम में जो ये हमारा जो बिंदु होता है इसको हमारा जो बच्चा क्या समझता है ना। तो अंगम में बालक जो बिंदु को क्या समझता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये बिंदु को जो है ये हमारा जो क्या समझता है, बेटा समझता है ना। यानी कि वो खुद अपने आप को समझता है कि ये जो बिंदु है ना, हम माँ के गोद में बैठे हुए हैं ना। तो अंगम में बिंदु हमारा जो क्या है, बेटा है बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने कि हमारा जो अनवरत सीखने की कोशिश में बेटे का क्या नहीं समझता है ना। देखिए बच्चे, तो अनवरत सीखने की कोशिश में बेटे क्या नहीं समझता, ये हमारा जो आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, अंगा लिखना जो नहीं समझता, क्योंकि अंगा एक्चुअल में जो है हमारा हार्ड हो जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे अनवरत सीखने की कोशिश में बेटे क्या नहीं समझता, तो अंगा को नहीं समझ पाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बेटे के लिए जो है अंगा क्या है बच्चे, है ना। तो बेटे के लिए जो अंगा है वो हमारा जो है माँ और बेटा जो है यहाँ पे समझता है। तो हमारा जो माँ और बेटा, बेटे के लिए अंगा क्या है बच्चे, तो माँ और बेटा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो बताइए अक्षर ज्ञान में खालिश बेचैनी किसकी है ना। तो हमारा जो खालिश बेचैनी किसकी है बच्चे, बताइए जल्दी से। ये हमारा जो खरगोश की है ना। तो अक्षर ज्ञान कविता में खालिश बेचैनी किसे है, तो खरगोश की बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ग अक्षर की ममता किससे दिखाई गई है ना। बच्चे बताइए यहाँ पे कि हमारा जो ग अक्षर है इसकी जो है समानता की बात किया गया है कि इसकी समानता जो किससे दिखाई गई है। तो ग अक्षर की समानता जो किससे दिखाई गई है, तो ये हमारा जो है गमले की दिखाई गई है ना। तो ग हमारा जो कैसा है, गमले सा हमारा जो है बच्चे, है ना। तो हमारा जो ग अक्षर की समानता किससे दिखाई गई है, तो बच्चे हमारा जो गमले से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए बालक किसे जो है माँ समझता है ना। देखिए बच्चे, थोड़ा सा अगर टाइपिंग मिस्टेक होगा तो आप दिक्कत नहीं लीजिएगा, आपको याद होने से मतलब है ना, क्योंकि टाइपिंग जो है कभी कभी जो इधर उधर से जो है गलत हो ही जाता है। तो बच्चे बालक किसे जो है माँ समझता है, अगर ये आपके सामने जो क्वेश्चन आ जाए तो माँ जो किसे समझता है बच्चे, ये हमारा जो अंगा के ड को समझता है ना। तो हमारा जो है कोई बच्चा या बालक हमारा जो माँ किसे समझता है, तो अंगा के ड को समझता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बालक का आंसू जो है कब छलके, है ना। बालक का आंसू हमारा जो कब छलकता है, पहली विफलता पर बच्चे, है ना। ये हमारा जो पहली विफलता होती है तब जो है बालक के आंसू जो है हमारा जो छलक जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करेंगे बच्चे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो है कुछ भी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और बच्चे जो चाह रहे हैं कि हमारा जो है आपको जो हिंदी का पूरा जो है शुरू से लास्ट तक जो क्लास हुआ है उसका हैंड रिटन नोट्स मिले, तो आप जो है इस नंबर पे 6203216005 पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको जो है पूरा नोट्स चाहिए। आपको जो है इसी पे हमारा जो है व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको जो है नोट्स जो है वहाँ पे मिल जाएगा। क्या सिचुएशन है, क्या उसमें मिलेगा लगेगा, वहाँ बता दिया जाएगा, है ना। तो जाइए जा करके जो है इस जो है व्हाट्सअप नंबर को सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से सेव करके आप जो है मैसेज कीजिए। बाकी हम जो है मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा आपको ये शॉर्ट्स रिविजन सीरीज जो है कैसा लग रहा है। थैंक यू।